यस, चलिए आज कुछ हम कल के टॉपिक पर कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास। कल हमने क्या क्या देखा था, कल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हमने देखा था कॉर्ड। मेन तो हमने देखा था कॉर्ड क्या होता है। अगर ये आपके पास एक T1 है और दूसरा आपके पास ये T2 है, तो T1 और T2 को मिलाने वाली जो कॉर्ड की इक्वेशन उसको दिया जाता है T1 प्लस T2 y इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। यस, 2a T1 T2 इससे दिया जाता है। और यही आपके पास फोकल कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी जब T1 डॉट T2 आपका -1 हो जाता है। तो यहाँ पे T1 डॉट T2 की जगह -1 रख देंगे। तो इससे हमारे पास ये भी पता पड़ा था हमको कि फोकल कॉर्ड के जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो T1 और -1/T1 होते हैं। इतनी बात कल हम लोगों ने क्लियर की थी। दूसरा हमने देखा था कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला तो होता है, तो उसकी पावर अंदर है तो नेगेटिव, बाहर है तो पॉजिटिव, और अगर पैराबोला पर है तो पावर उसकी जीरो हो जाती है। किसी भी कर्व पर पॉइंट की पावर जो है वो जीरो ही होती है। पॉजिटिव नेगेटिव अंदर और बाहर के लिए ही होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। LOL डैश एंड MOM डैश, ध्यान से देखना, MOM डैश आर टू कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला, आर टू कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला, आर टू कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x with vertex A passing through a point O with vertex A मतलब ये जो पैराबोला उसका वर्टेक्स A है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट O on its axis. On its axis. Prove that the radical axis prove that the radical axis of circle describe on LL dash and MM dash as a diameter passes through the vertex of the parabola. क्वेश्चन पढ़ो एक बार से विघ्नेश, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। हाँ चलिए क्वेश्चन ये है आपका कि इसमें इसने बोला गया है कि वर्टेक्स ए है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिसकंसेप्शन वाली बात ये है कि यहाँ पर ये ओ जो है ना वो एक्सेस पर कहीं भी कोई पॉइंट है, ये फोकस नहीं हो सकता। ये आपकी देखिए इसने कॉर्ड बोला है, फोकल कॉर्ड नहीं बोला है। तो ये ओ आपका एक्सेस पर कोई भी एक पॉइंट है ना। यहाँ से आपका ओरिजिन नहीं है ये, मतलब ये वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स तो इसने ये पर दे रखी है। तो ये LOL डैश और ये MOM डैश आपके पास दो कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला है। प्रूव दैट द रेडिकल एक्सिस of the circles described on LL dash and MM dash are passes through M dash as a diameter passes through the vertex of parabola। अब ये बोला है कि इन कॉर्ड्स को एज अ डायमीटर लेकर के बेटा अगर तुम कोई सर्कल बना दोगे, ये कोई सर्कल बना दोगे, ये कोई ये सर्कल बना दोगे, ये कोई तुम ये सर्कल बना दोगे, तो वो ये रेडिकल एक्सेस से इससे ही पास होगी। मतलब वो ये सर्कल बना दोगे तो इसकी रेडिकल एक्सेस जो है वो यहाँ इससे पास होती है। ये तुम्हें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, रेडिकल एक्सेस भी कुल मिलाकर के अभी सर्कल की इक्वेशन जो है ना तुमको निकालनी पड़ेगी। ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो तुमको निकालनी पड़ेगी। तो बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो विघ्नेश, अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, देखिए कैसे होगा। बेटा इधर देखो, ये आपके पास पैराबोलाज है, ये आपके पास ये
इस पॉइंट से पास होती है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है, मगर ये पॉइंट रहेंगे आपके एक्सेस पर ही होगा ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ये आपके पास एक्सेस पर ही तो दिया है ना, पॉइंट ओ ऑन एक्सेस, ये पॉइंट आपको एक्सेस पे ही दिया है। सर चलिए हाँ अब देखो इधर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझको नहीं पता, तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट k,0 मान लूं, मान सकता हूँ ना, ये k,0 मान लिया हाँ सर। है ना। अच्छा, अगर ये k,0 है और अगर ये t1 है और ये t2 है, तो t1 t2 आपके पास जो है ये k,0 से पास होती है, तो t1 t2 क्या होगा, कल भी बताया था मैंने, t1 t2 क्या होगा, क्या पढ़ा था हमने, अगर t1 t2 इक्वल टू k है तो कॉर्ड्स आपकी हमेशा माइनस ak,0 या ka,0 से पास होती है, यही बताया था, यही तो बताया हाँ था मैंने। सर। तो अगर ये आपके पास इससे पास हो रही है k से, तो ये t1 t2 अब आपका क्या होगा, इसको उल्टा यूज करना है, कैसे कैसे, वही k से यहाँ से पास हो रही है ये आपके पास में, तो ये क्या होगा आपके पास में, बहुत सिंपल सी बात है भाई, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये कॉर्ड आपकी जो है वो के, ये इससे पास हो रही है, तो ये के क्या होगा, बस मैंने तो यही पूछा है, तो इसको इस फॉर्म में लेकर कहाँ से पास हो रही है, के से पास हो रही है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, मतलब -1,1,0 से बोलता है, अगर -1,1,0 से पास होती है तो ए का जो कॉफिशिएंट होता है वही आपके पास यहाँ पर होता है, तो ये यहाँ पर तो नहीं है, इसको बना देते हैं ना उसको में, तो ये -a से डिवाइड किया, ये -a से यहाँ सर नीचे, ए का कोएफिशिएंट -1 होगा ना सर? ए का कॉफिशिएंट किसकी बात कर रहे हो, सॉरी, वो के है वो -1 के से इक्वेट करेंगे ना? हाँ जो भी, अरे वो तो तरीका कुछ भी हो सकता है, वो तरीका कुछ भी हो सकता है उसका, ये थोड़ी ना कि कोई ऐसा फिक्स तरीका है, कुछ भी हो सकता है तरीका, ये आपके पास में कितना आएगा, वैसे मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ से इसको कंफर्म कर, ये देखो ये माइनस, ये आपका k,0 से पास होता है, या फिर मैं बोलूँ इससे पास होता है ना, इससे पास होता है, इससे अब वो इससे पास होता है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा आपको, तो ये कांस्टेंट है ना, अब चलो देखो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे कर लो इसको कि भाई, वैसे तो ये चीज़ डायरेक्ट भी t1 t2 अगर आपका k होता है तो आपकी जो कॉर्ड होती है वो -ak,0 से पास होती है ना, अब ये यहाँ से पास हो रहा है, इस जगह से पास हो रहा है, तो अब आपका ये कॉर्ड अगर मैं बाल देता हूँ कि इस केस में आपके पास t1 t2 आप बोल दो भैया लैम्डा है, t1 t2 अगर लैम्डा है तो आपकी जो कॉर्ड है तो वो कहाँ से पास होनी चाहिए, इस केस में -a लैम्डा से पास होनी चाहिए, मगर एक पास कहाँ से हो रही है, के से, तो लैम्डा आपके पास सिंपली आ गया ना, -k/है, आ गया ना, हाँ -k/है, ऐसे भी लिखवाया था और मैंने डायरेक्ट भी बताया था कि अगर आपकी कॉर्ड जो है वो c,0 से पास होती है तो t1 t2 इक्वल टू -c/है होता है, वैसे भी, या फिर t1 t2 इक्वल टू k है तो आपके पास में ये -k/h से पास होती है, ये भी ऐसे भी कर सकते हो, तो t1 t2 आपके पास कल बताया था ना कि अगर t1 t2 इक्वल टू आपके पास, अगर कॉर्ड t1 और t2 को मिलाने वाली, मतलब जो कॉर्ड है t1 और t2 को मिलाने वाली जो कॉर्ड है, अगर वो c,0 से पास होती है तो t1 t2 इक्वल टू -c/a होता है, कल भी बताया था, लिखवाया है बकायदा नोट्स में, हाँ सर। तो ये आपके के से पास होती है, तो यहाँ से t1 t2 आपके पास -k/a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका कोऑर्डिनेट t3 लूँ और इसका कोऑर्डिनेट t4 लूँ, तो फिर तो ये भी तो वही हो जाएगा, -k/a, एक ही जगह से तो पास हो रही है, सारी कॉर्ड के लिए यही तो होगा, जितनी भी कॉर्ड पास होंगी सबके लिए यही रिलेशन रहेगा। हाँ सर। अब ऐसा करने से भाई हो क्या गया ना कि मेरे पास जहां मुझे 4 पैरामीटर एज्यूम करने थे वहां मेरा काम 2 से ही चल गया, ये काम हो गया यहाँ से। अगर मैं t1 मानता हूं तो t2 मेरे पास, यहाँ से अगर मैं देखूं कि अगर मेरे को t1 को अगर मैं लूं तो t2 मेरा t2 अगर मेरा कितना हो जाएगा, t1 की ही फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास t2, और वो कितना हो जाएगा -k/a t1। इसी तरीके से t4 जो है वो कितना आ जाएगा, -k/a t3 सॉरी, ठीक है, ठीक है। ओके सर। हाँ अब चलिए ये पैरामीटर आ चुका है, तो अब अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायामीटर, अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। अभी तक हमने क्या किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अभी हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो ये कहा था हमारे पास कि ये हमारे पास दो कॉर्ड है जो ओ से पास होती है, ओ हमारे पास एक्सेस पर कोई पॉइंट है, वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स तो ए अलग से दिया हुआ है उसने, ये ए है, तो
इन कॉर्ड्स को एज अ डायामीटर अगर हम डायामीटर लेकर के दो सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो उनकी रेडिकल एक्सिस को बताना है कि यहाँ से ए से पास होगी या फिर ओरिजिन से पास होगी, ये कुछ आपको बताना है ना। तो अगर इस तरीके से करें तो अब यहाँ पर मेरे को ऑब्वियसली अगर ये मेरे पास डायमीटर है तो एंड्स ऑफ डायमीटर मुझे पता होने चाहिए। अब ये कैसे अगर पास हो रहा है, तो कल मैंने बताया था कि T1 और T2 को ज्वाइनिंग वाली कॉर्ड अगर आपके पास C,0 से पास होती है, मतलब आपके पास एक्सेस ऑफ पैराबोला के इंटरसेक्शन कोई पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस पर वो C,0 है, तो आपके पास T1 T2 सिंपली -C/A हो जाता है। वहां C लिया था, यहाँ K लिया है, बस इतना ही है। तो यहाँ से मेरे को क्योंकि 4 पैरामीटर एज्यूम करने पड़ते तो 2 से काम हो गया। अगर ये T1 है तो T2 मेरे पास -K/T1 हो गया। इसी तरीके से अगर ये T3 है, T3 है तो T4 भी मेरे पास -K/T4 हो गया, T3 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायामीटर T1 एंड T2 है ना, मतलब पॉइंट आपके पास ए पॉइंट आपके पास क्या है, 81 स्क्वायर 281, एंड बी आपके पास कितना हो जाएगा जिसको हम T2 बोल रहे हैं, A T2 स्क्वायर। T2 आपके पास कितना है, ये रहा K -K/81 स्क्वायर, तो A T2 स्क्वायर, तो A K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर T1 का स्क्वायर 2A T2, तो 2 ये माइनस का K T अपॉन A T1, ये हो जाएगा। समझ में आई बात? इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखें यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपके पास A पॉइंट जो है A T1 स्क्वायर 281, एंड बी पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो K स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर इंटू ए, और ये कितना हो जाएगा -2K अपॉन A T1। क्लियर है भाई? विघ्नेश क्लियर है? हाँ सर। अब मुझे हाँ बताओ सर। इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होगा इसके। अच्छा, होता क्या अगर x1y1 और x2y2 आपके पास डायमीटर है के एंड्स हैं, तो क्या होता है आपके पास x माइनस x1, हाँ, x-x1 अपॉन नहीं x, x माइनस सॉरी। x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये होती है आपके पास अगर x1 y1 आपके एंड्स ऑफ डायमीटर होते हैं। तो समझ में आया? ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये रहा आपके पास डायमीटर। तो इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस AT1 का स्क्वायर x माइनस K स्क्वायर अपॉन AT1 का स्क्वायर y माइनस y1 इक्वल टू 0, ये हो गया। समझ में आया? y माइनस y1 और y माइनस y2, माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस है, इस वजह से ये आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? हाँ सर। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आ चुकी है। इसको थोड़ा सा भी सोल्व करके लिखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा इसको, क्योंकि मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x का जो बेटा कॉफिशिएंट आएगा AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर, AT1 स्क्वायर AT2 स्क्वायर रुकना एक मिनट विघ्नेश, इसको बेटा आगे सॉल्व करने की मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। सिमिलरली अब अपन पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सर्कल एज अ डायामीटर मतलब अभी हमने इस वाले की बेटा बात करी है, तो ये हमारे पास आ गया है। अब अगर इसकी बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायामीटर आपके पास क्या हो जाएगी, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या हो जाएगा, T1 और T3 और T4 से जाने वाले की। तो ये x माइनस AT3 स्क्वायर x माइनस AT4 स्क्वायर, और T4 के लिए मैं क्या करूंगा, ये रखा हुआ है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, देख लीजिए आप, ये रखा हुआ है ना। तो ये T4 हाँ AT4 स्क्वायर, तो ये T4 स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, K स्क्वायर अपॉन AT3 स्क्वायर, K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और ये T3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2A T3 y माइनस 2A T4, और ये T4 देखो यहाँ से फिर से कितना हो गया, ये रहा T4 आपके माइनस के AT बाई AT3
2a t3, तो माइनस का ये k अपॉन 2a t3, समझ में आया ना? समझ में आया? हाँ सर। एक मिनट, 2 बेटा यहाँ पे भी ये a आएगा, 2a t1 और 2a t2 होता है ना, 2a t2, तो 2a t2 की जगह ये, तो ये 2a यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया आपके पास में, और ये इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं, तो x माइनस a t3 का स्क्वायर, x माइनस, और ये a से a कैंसिल, तो k स्क्वायर अपॉन a t3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2a t3 y माइनस और y प्लस, सॉरी, ये आपके पास k अपॉन t3 का स्क्वायर। ये आपके पास है सर्कल। और जो दूसरा सर्कल हमारे पास आया था, बार बार पेज पीछे फ्लिप करना पड़ रहा है, तो उसको भी लिख देता हूँ, x माइनस a t1 स्क्वायर, x माइनस के स्क्वायर अपॉन a t1 स्क्वायर, y माइनस 2a t1 y प्लस के अपॉन t1 इक्वल टू 0। चेक कर लो, एज इट इज है, a t1 स्क्वायर 2a t1 स्क्वायर 2a t1, ठीक है? ठीक है? हाँ सर। अच्छा, हाँ अब आपको इसकी ध्यान दो ना, उसने आपसे इसकी रेडिकल एक्सेस पूछी नहीं है, उसने तो बस आपसे ये पूछा है कि ये प्रूव कर दो कि रेडिकल एक्सेस आपकी ए से पास होती है। ए क्या है आपका? ए क्या है आपका? बोलो भाई, ए क्या है? हाँ ओरिजिन है ना? हाँ ओरिजिन है। तो ओरिजिन से पास होने वाली जो भी लाइन होती है, उसके ऊपर एक खास उसकी प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी होती है कि भैया कांस्टेंट टर्म 0 होती है उसकी। समझ रहे हो ना? अरे भाई, कांस्टेंट टर्म 0 होती है हाँ ना? सर। हाँ अच्छा, अब अगर इसका मतलब इसका रेडिकल एक्सिस की अगर कांस्टेंट टर्म 0 है, अच्छा, अब अगर ये सर्कल को हम S1 बोल दें और ये हम इसको S2 बोल दें, तो इसकी रेडिकल एक्सिस क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी इसकी रेडिकल एक्सिस, विघ्नेश? रेडिकल एक्सिस क्या होता है? रेडिकल एक्सिस क्या होता एक्सिस है? ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ क्या? एक्सिस ऑफ व्हाट? एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना सर। नहीं नहीं, तुम क्या यार, सर्कल में तुमने पढ़ा नहीं है क्या? मैंने खुद पढ़ा है। अगर दो सर्कल्स हैं आपके पास, तो वो उस पॉइंट का लोकस जहां से डाली गई हर टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। जहां से डाली गई हर टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए आपके पास। सारी टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। ये थी रेडिकल एक्सिस आपकी। क्या भूल गए क्या? तो ये रेडिकल एक्सिस होती है, और उसकी इक्वेशन क्या होती है? वही उसकी इक्वेशन होती है जिस तरीके से आपकी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाली जाती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। और अगर ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है, और अगर इसको प्रूव करना है कि ये आपकी ओरिजिन से पास होती है, तो भाई इससे जो भी बनने वाला है उसकी कांस्टेंट टर्म को 0 कर दूं ना मैं सीधे ही, है कांस्टेंट टर्म। अगर मैंने कांस्टेंट टर्म 0 प्रूव कर दी, तो उसका मतलब ये वाली लाइन ओरिजिन से पास होती है ना, कांस्टेंट टर्म ऑफ S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इसकी कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी? इसकी कांस्टेंट टर्म माइनस इसकी कांस्टेंट टर्म। अरे अगर मैं बोलता हूं कि इसका x का कोफिशिएंट कितना होगा, तो इसका x का कोफिशिएंट माइनस इसका x का कोफिशिएंट, यही तो आएगा। इसका y का कोफिशिएंट क्या होगा? इसके y का कोफिशिएंट माइनस इसके y का कोफिशिएंट, अरे यही तो है ना, S1 माइनस S2। तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा? हाँ इसकी सर। कांस्टेंट टर्म माइनस इसकी कांस्टेंट टर्म। तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी कांस्टेंट टर्म क्या होगी? इसकी कांस्टेंट टर्म क्या होगी इसकी? देखो कांस्टेंट टर्म, यहां से कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है? देखो कांस्टेंट टर्म निकलने का तरीका दो ही है। जब ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाए एक, और ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाए, तभी यहाँ से कांस्टेंट टर्म निकलेगी। तो यहाँ से मिलने हाँ वाली जो सर। कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या होगी? ये होगी मेरे पास, देखो बेटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ। ए हाँ से ए सर। कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ से आपके पास में t3 स्क्वायर से t3 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ। कितनी आएगी यहाँ से कांस्टेंट टर्म? प्लस का के के स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा? देखो, ये आपके पास t3 से t3 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 2ak, बस यही तो आएगा, हाँ। माइनस का 2ak, यही आएगा। यस सर। माइनस इधर से कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी? इधर से कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? प्लस का के के स्क्वायर, स्क्वायर। और माइनस इधर से कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये 2 से 2, ये 2a एज इट इज रह जाएगा, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2a, 2a के। 2a के बेटा, वो 2a ये यहाँ से भी आएगा ना, यहाँ ये भी हाँ सर, ऊपर, वहाँ रह गए वो हाँ पहले ये में। आएगा, ये आएगा, गलती से छोड़ दिया था मैंने ना,
ये आएगा। तो सेम ही तो है, ये 0 है, और अगर ये 0 है इसका मतलब ये रेडिकल एक्सिस आपके पास होती। समझ में आया? हाँ सर। है ना? अच्छा, इसका मतलब तो ठीक है, चलो चलो ठीक है, समझ में आया? अच्छा रिजल्ट है, इसको ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है, अगर इसको याद रख सको तो अच्छा रिजल्ट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस रिजल्ट को, आप अगर चाहें तो अपने नोट में जगह दीजिएगा इसको। अच्छा रिजल्ट है, सर्कल ऑन chords intersecting at axis of parabola have common chord intersecting have radical axis passes through vertex। अच्छा है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं इस पैराबोला वाले केस में, बहुत रिजल्ट पूरे कॉनिक्स में। जितने अच्छे से आपको रिजल्ट याद होंगे ना, क्वेश्चन बनाने की फ्रीक्वेंसी या कोई प्रोबेबिलिटी राइट होने की उतनी ही ज़्यादा आपकी इंक्रीज होती है। समझ में आया भाई? क्वेश्चन तो अच्छा था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अ सर्कल एंड अ पैराबोला, एग्जाम्पल है नेक्स्ट। अ सर्कल एंड अ parabola, a circle and a parabola, 4ax intersects in 4 points show that algebraic sum of the 4 points of the all 4 points is 0। A circle and a parabola y square equal to 4ax intersecting in 4 points show that the algebraic sum of all 4 points is equal to 0 and also shows that a line joining वन पे। चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ये विघ्नेश, ये क्वेश्चन से ज्यादा ना ये आपका एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। ये रिजल्ट है, इसको हम प्रूव करते हैं। इसको मतलब समझे आप इसका? कोई भी पैराबोला बेटा अगर मैं लेता हूँ, जरूरी नहीं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, कोई भी पैराबोला, इसके ज्यादा से ज्यादा कितने इंटरसेक्शन पॉसिबल है? ज्यादा से ज्यादा 4 ही है, 5 तो हो नहीं सकते। इतने तो तुम भी समझदार हो ना। हाँ सर। तो हाँ मैं जानबूझ के 4 इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। तो चलो अगर मैं कुछ 4 इंटरसेक्शन लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये 4 इंटरसेक्शन लिए मैंने। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ ऐसे नहीं है, तो मैं इसको अभी बना भी नहीं रहा हूँ। ये आपका s हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन कोई जनरल इक्वेशन ले लेते, क्योंकि इसका सेंटर कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं। मैं बोलता हूँ ये तो सर्कल यहाँ पे था, तो ये तो तब भी तो काट सकता है, अभी भी तो है ना चांसेस, अगर यहाँ पे भी बन सकता है ये, मतलब नीचे की तरफ और थोड़ा सा लींड हो जाए, ये ऐसा बन जाए, तो भी काट सकता है हाँ यहाँ पे इस तरीके से ना। तो ये सर्कल तो जनरल है आपका, कहीं से भी उठाया जा सकता है। समझ में आया ना? तो इस सर्कल की इक्वेशन मुझे चल रहा है, एंड लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया तुमको? पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? हाँ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द 4 पॉइंट, यहाँ गड़बड़ है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑर्डिनेट, algebraic sum of all the ordinate point is 0।
मतलब अब पॉइंट का एल्जेब्रिक सम तो देखो बेटा कैसे होता है, कोऑर्डिनेट का या तो एक्स कोऑर्डिनेट का एल्जेब्रिक सम निकालोगे या वाई कोऑर्डिनेट का, है ना। ऐसे दोनों का एक साथ में एल्जेब्रिक सम तो कैसे होता है, तो कुछ वैसे ही अनऑब्वियस सी चीज थी। तो चलिए ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ मेरे पास ए है, ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ बी है, ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ सी है, और ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ डी है। कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूँ आपके पास x1 y1 है, इसके मैं बोल देता हूँ x2 y2 है, इसके मैं बोल देता हूँ x3 y3 है, और इसके मैं बोल देता हूँ x4 y4 है। तो टू प्रूव, प्रूव क्या करना है विघ्नेश आपको, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू 0 होंगे, यही तो प्रूव करना है, बोलो हाँ, यही तो प्रूव हाँ करना है। सर। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको प्रूव करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, देखो बहुत इजी है ये। मैं क्या करता हूँ ना, अच्छा ये दोनों है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है ना, बोलो भाई इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है। हाँ सर। अच्छा इंटरसेक्शन पॉइंट है तो मुझको कोऑर्डिनेट कौन सा चाहिए, मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसकी हेल्प से इसमें एक्स को एलिमिनेट करूं या वाई को एलिमिनेट करूं, ऑब्वियसली एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली एक्स को हाँ सर। एलिमिनेट करना है। तो मैं इसकी मदद से इसमें एक्स को एलिमिनेट कर देता हूं, तो जहां जहां एक्स है, तो जहां जहां मेरे पास है एक्स, पुट x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो होगा ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आएगा, y रेस टू द पावर 4 अपॉन 16a² प्लस जैसे यहाँ पे रखूँगा वाई स्क्वायर प्लस 2gx, x क्या है मेरे पास में, x तो x तो x सॉरी x की जगह क्या रखूँगा, वही वाई स्क्वायर अपॉन वाई 4a, स्क्वायर अपॉन 4a। यस ये वाई स्क्वायर अपॉन 4a रख दिया, प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ, तो y रेस टू द पावर 4 है, तो ये पॉलिनोमियल है आपके पास में, 4 डिग्री पॉलिनोमियल आ गया ना। हाँ सर। तो ये 1 प्लस जी बाई 2a प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इफ इक्वेशन हैज रूट्स y1 प्लस y2 प्लस y1 y2 y1 y2 y3 एंड y4, इफ क्या होगा तो डेफिनेटली इसके रूट यही होंगे। देन भाई ये मैंने y में कोऑर्डिनेट निकाली, तो ये जो x1 y1 x2 y2 ये मैं कोऑर्डिनेट मान चुका हूं, तो आप बताइए वो इसी इक्वेशन के ही तो रूट होंगे ना, रूट होना पड़ेगा इसी इक्वेशन का इनको, और होना पड़ेगा या नहीं होना हाँ। पड़ेगा। तो आप मुझे हाँ बताइए सर। सम ऑफ रूट क्या होता है, नाउ सम ऑफ रूट बताया हुआ है मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, y1 प्लस y2 y3 प्लस y4, सम ऑफ रूट में मैंने बताया हुआ है, क्या क्या बताया था मैंने। सम ऑफ रूट क्या होता है, डबल पेयर में लेते हैं तो क्या होता है, सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू दी अल्फा n, अगर आपके पास में n रूट थे तो सिंगल पेयर में लेने पर क्या इसका सम होता था वो भी बताया था, डबल लेने पर डबल क्या हो जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4, इसी तरीके से फाइनल पेयर क्या हो जाएगा, अल्फा n माइनस वाला अल्फा n। तीन तीन का पेयर लेते हैं तो क्या होगा आपका रूट, चार चार के पेयर में सम लेते, सब बताया हुआ है मैंने। तो आप मुझे बताइए पेयर ऑफ रूट क्या होगा, अगर सिंगल पेयर में लें तो क्या होता था, -1 की पावर 1 a1 अपॉन a नॉट, a1 क्या होता था आपके पास में, a1 क्या था आपके पास में x की पावर n-1 का कोफिशिएंट, a नॉट क्या होता था आपके पास x की पावर n का कोफिशिएंट, पता है या नहीं पता है। हाँ सर। अच्छा n कितना है 4, तो n-1 कितना हो जाएगा, n-1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर देख लो x की पावर y की पावर 3 का कोफिशिएंट है ही नहीं, 0 है, तो ये 0 हो गया आपके पास में। इसका मतलब क्या है, इसका बात का मतलब कि ये, समझ में आई बात विघ्नेश। हाँ क्या सर। ये आपके पास a1 a नॉट आपके पास क्या होता था, x की पावर n का कोफिशिएंट यही होता था ना, हाँ सर। a1 क्या होता था x की पावर n-1 का कोफिशिएंट होता था ना। हाँ। अच्छा
अगर आपके पास देखें x की पावर n क्या है आपके पास में, n आपके पास 4 है, तो a1 आपके पास क्या हो जाएगा, y की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो y की पावर 3 का कोफिशिएंट तो 0 है, देखो ना यहाँ पे है ही नहीं y की पावर 3, हाँ सर। है ना। तो ये आपके पास a1 की जगह मैंने 0 रख दिया, a0 है, a0 की जगह आप कुछ भी रखो, आप उससे मतलब क्या है, इसलिए मैंने रखा भी नहीं था उसको, तो ये 0 ही होगा, समझ में आया, ये 0 होगा। और आपने ये बात प्रूव कर दी है दैट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर कोई भी पैराबोला इस तरीके से ये सर्कल को 4 पॉइंट पे कट कर देगा तो आपके पास सम ऑफ ऑर्डिनेट जो है वो 0 आ जाता है। अच्छा, इसके केस में कितना आएगा, अगर ये वाली बेटा बात करें, ये अगर सर्कल ले लूँ मैं तो कितना आएगा, ये इसके केस में क्या हो जाएगा 0, ये आपके पास है क्या वैसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना, बोलो यही तो है। हाँ सर। तो यहाँ से अगर रखोगे तो आपके पास में y की जगह अगर मैं रख दूं, y की जगह मैं क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y की जगह वही x वही में, बच जाएगा ना। हाँ, सम ऑफ ऑर्डिनेट नहीं, यहाँ पे सम ऑफ एफसी का 0 हो जाएगा, समझ में आई बात। मतलब ये मेरे पास क्या आएगा, एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f, y कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a प्लस का c इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसका सम ऑफ एफ सी का निकाल दूं सारे इंटरसेक्शन पॉइंट का, तो वो क्या हो जाएगा, वही -1 की पावर 1, a1 क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो 0 है, तो ये 0 आ गया, समझ में आई बात। तो इस केस में सम ऑफ एफ सी का 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो यही रिजल्ट, ये रिजल्ट भी लिख ही देते हैं अपन भाई, ठीक है ना। सिमिलरली, सर हाँ ये बोलो, आपने बताया ना सम ऑफ रूट्स, हाँ आई थिंक तब मैं दूसरे बैच में था, तब वो उस बैच में बताया था पीसीएमबी के। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इंटरसेक्ट, ओके सुदेश एक मिनट रुकना। सिमिलरली एक्स स्क्वायर को 4ay इंटरसेक्ट टू अ सर्कल एट 4 डिफरेंट इन 4 पॉइंट भी ले सकते हैं, पूरा डिफरेंट लेने की भी जरूरत नहीं, वो तो कोई भी हो, अगर रिपीट भी हो रहे हैं तब भी हो जाए, टू अ सर्कल एट 4 पॉइंट, देन सम ऑफ एप्सिका इक्वल टू इज 0, इज 0। अच्छा, इसके बारे में क्या स्टेटस है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, इसके में भी ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्यों भाई, करना क्या रहेगा इस केस में, उठा करके x की जगह माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 रख दोगे, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 रख दोगे तो भी आपके पास y क्यूब का कोफिशिएंट तो मिसिंग ही रहेगा ना, उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये प्रॉपर्टी इन दोनों में भी सेम चलेगी, इस केस में भी सम ऑफ ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इस केस में भी सम ऑफ एफ का 0 हो जाएगा, तो ज्यादा बेटर होगा ना, यहाँ पर ही हम प्लस माइनस भी ऐड कर दें, तो ये रिजल्ट जो है वो जनरल हो जाएगा, लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस। सिमिलरली यहाँ पर भी हम चाहें तो ये जो केस है आपका, इसमें भी प्लस और माइनस ऐड कर सकते हैं, उस वो भी सेम ही रहेगा, स्टैंडर्ड ही हो गया वो भी, दिस आगे दिस, समझ में आया भाई, बात क्लियर है। अच्छा, अगर इसमें अगर एक और वो ये बात बोल देता है, इसी का सेकंड पार्ट अगर देखें, तो इसी का सेकंड पार्ट में वो ये भी बोल रहा है, show that show that line joining show that the line joining one pair of one pair of these 4 point
one pair of these 4 points and the line joining, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की ना। ये तो एडिशनल है, मैंने अलग से लिखवा दिया आपको, है ना। ये जो पार्ट था ना, ये वाला, ये तो अलग से मैंने लिखवा दिया है। थ्योरम तो यही थी हमारे पास जिसको ना बेटा अपन ने प्रूव किया है, इसको ही आगे इसी का दूसरा पार्ट है, इसमें नहीं है ये, है ना। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग वन पेयर ऑफ दीज 4 पॉइंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द अदर पेयर ऑफ and the line joining the other pair are equally inclined to the axis। समझे, मतलब बात उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है और ये, सॉरी, ये जो पैराबोला है और ये जो सर्कल है, इनमें से कोई भी दो इनको ले लीजिए आप पेयर्स को, तो ये और ये लाइन, ये जो लाइन होगी ये वाले इन दोनों पेयर को लेने वाली, ये और इन दोनों पेयर को मिलाने वाली ये दोनों लाइन, इनका जो एंगल होगा एक्सिस के साथ में वो सेम होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो भाई कैसे प्रूव होगा, ये कैसे प्रूव होगा? कैसे प्रूव होगा? देखो कैसे प्रूव होगा। जैसे यहाँ की अगर बात करें, वैसे अब इसको प्रूव करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसको, ये डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है तो यहाँ से भी बता देता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कोई भी दो पेयर उठा लो आप, कोई भी दो पेयर, जैसे बी और ए को लिखा तो ये जो कॉर्ड ए बी बन रही है ना आपकी, ये कॉर्ड ए बी, ये इसका एक्सिस के साथ में जो भी एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो बी सी डी ये बनेगी ना, ये इसका भी एंगल के साथ में सेम ही पॉइंट होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब एक्सिस के साथ में एंगल दोनों का सेम ही रहेगा। ये बात आपको जो है वो प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करना तो है जो थोड़ा चैलेंजिंग है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। चलिए, अब देखो बेटा, इसका जो प्रूफ है, देखो विघ्नेश, इसका जो प्रूफ होगा, प्रूफ इसका थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए ये लिया मैंने पैराबोला। हालांकि प्रूफ प्रूफ इतना कुछ है नहीं, वो इतना पूछा नहीं जाता, बस ये रिजल्ट है, आपको याद रख लीजिएगा इसको। तो अब इस सर्कल को मैं थोड़ा सा जो है जनरलाइज ले लेता हूँ ताकि मेरी थ्योरम जो है वो इजी हो जाए। सपोज अगर ये सर्कल मैं ले लेता हूँ, ये वाला, ये सर्कल, और ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मान लेता हूँ सी कॉमा 0 है, और इसकी रेडियस में बोल देता हूँ आर है। ये वाला जो, तो इसके मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और पैराबोला की बात करें तो ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स 4ax है ही सही। तो इसके मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस सी एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे y और x को यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, y को और x को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ताकि ये देखिए, ये सारे के सारे जो पॉइंट होंगे, मेरी बात सुनना विघ्नेश, ये सारे के सारे पॉइंट होंगे सर्कल पर भी है, पैराबोला पर भी है। तो अगर मैं बोलूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो इसके लिए भी तो, इसका भी तो कोई ना कोई थीटा होगा, क्योंकि सर्कल पर है ना ये। तो इसके लिए कोई ना कोई थीटा तो रेस्पॉन्सिबल जरूर होगा ना, तो कुछ ना कुछ थीटा तो जरूर होगा इसका। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात बेटा? कोई हाँ ना कोई सर। थीटा तो जरूर होगा। पैरामेट्रिक से क्या होगा ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। दो तरीके हैं, या तो वाई एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इसका पैरामीटर इसमें रख दो, या फिर इसके जो पैरामीटर है 80 स्क्वायर कॉमा 280 वो इसमें रख दो, तो टी की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, वो भी एक तरीका है। या फिर थीटा की वैल्यूज निकाल दो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा रख सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो इनके सब के लिए, इन सब का जो पैरामेट्रिक एंगल है वो मुझको आइडेंटिफाई करना है। तो कितना हो जाएगा, जैसे ही मैं रखता हूँ, तो वाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कैसे कर देते हैं वो मैं बता देता हूँ। 4a, ताकि बस बच्चों को, आपको ये ना लगे कि सर ने बताया नहीं था, हालांकि इसका प्रूफ प्रूफ जानना कोई इतना बड़ी चीज नहीं है ना। तो 4a आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहां से आपके पास थीटा की जो है, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा 4 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखो बेटा, एक तरीका तो ये कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मैं सर्कल को मैंने क्या है थोड़ा सा जनरलाइज ले लिया है, स्पेशलाइज ले लिया है,
ये आपका इसका सेंटर है, एक्स एक्सिस पढ़ लिया। ऐसा करने के पीछे सिर्फ रीजन ये ताकि ये प्रूफ थोड़ा सा आसान हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे विघ्नेश, इसकी जो आपके पास इसकी रेडियस अगर मैं आर बोल देता हूँ तो सर्कल की इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो तीन तरीके हैं। या तो इसके पैरामीटर ए टी स्क्वायर कोमा 280 इसमें रख दो एक्स और टी की जगह, तो पैराबोला पर इन सबके पैरामीटर्स आ जाएंगे। या फिर इसके पैरामीटर क्या हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस सी और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वो उठा करके यहाँ पे रख दो। तो इस इन सब के लिए जो भी पैरामेट्रिक एंगल हो जाएंगे सबके लिए वो भी आ जाएंगे, क्योंकि ये ए बी सी डी सर्कल पर भी है। दूसरा तरीका, जो x माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर उठा करके यहाँ पे रख दो प्लस 4ax माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का कोऑर्डिनेट मेरे पास 4a माइनस 2c प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इधर देखो आप, यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी तुम बताओ, x की कितनी वैल्यूज आएंगी तुम बताओ, जल्दी बताओ, x की कितनी वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगी। हाँ सर, अच्छा, दो x की, वैल्यूज। x की जो दो वैल्यूज आएंगी आपके पास में, तो x की जो भी दो वैल्यूज होंगी आप देख सकते हो यहां से कि x की ये जो दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये पूरा देखो सर्कल सिमेट्रिक है या नहीं है, बोलो ये सर्कल सिमेट्रिक है या नहीं है? तो अगर हाँ सर्कल सर। सर्कल सिमेट्रिक है तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाले, ये भी सिमेट्रिक होंगे। तो मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव है तो वही दूसरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, बोलो सिमेट्रिक होंगे ना। एक हाँ अगर सर। एक एक्स है तो ये दूसरा यहाँ पे नेगेटिव, दूसरा एक एक्स यहाँ पर है तो ये दूसरा एक्स यहाँ पर से ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक्स की दो वैल्यूज जरूर आ रही हैं, तो दो वैल्यूज, मगर दो वैल्यूज के रिगार्डिंग चार वैल्यूज हो जाएंगी, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर। तो जब ये दोनों पॉइंट भी सिमेट्रिक हैं तो ये जो दो कॉर्ड अगर मैं मिला दूं, चाहे इनको ले लूं, इसका एंगल देख लूं, या इनको ले लूं और इसका एंगल देख लूं, तो ये एंगल भी तो सेम होंगे। या फिर इनको ले लूं और इनको ले लूं, तो ये कॉर्ड आपकी सिमेट्रिक ही तो बनेंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एंगल के लेकर के। आप ही बताइए ना, सिमेट्रिक ही तो बनेंगी ये कॉर्ड्स आपकी, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये एक तरीका है इसको करने का, क्योंकि इसका प्रूफ जो है ना वो थोड़ा लेंदी, और प्रूफ आता है नहीं, प्रूफ आता है नहीं, अरे क्या करा, प्रूफ आता है नहीं, बस ये रिजल्ट है, ये जो आपको जो है वो याद रखना है। तो ये रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है, ये याद रखना है आपको कि यस, अगर आपके पास में ये Yes, sir. चार इंटरसेक्शन पॉइंट पे काटता है अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, तो उन चारों में से दो का पेयर लेकर के जो भी कॉर्ड होती है उनका जो एंगल होता है एक्स एक्सिस एक्सिस के साथ में, वो इक्वली इंक्लाइंड होती है। मतलब एक्स एक्सिस के साथ में जो दोनों का एंगल है वो सेम होगा, वाई स्क्वायर के साथ, वाई एक्सिस के साथ में भी दोनों का जो एंगल है वो सेम होगा। क्लियर है बात? बात क्लियर है? Yes, sir. चलिए, ठीक है, चलिए। तो ये प्रूफ जो है वो समझ में आया आपको? प्रूफ समझ में आया? हाँ सर। चलिए, चलिए, एक प्रूफ और है इसका, अगर वो भी है, अगर यहां से देखना, अगर इमेजिन कराने के लिए ये तो ठीक ही है। एक प्रूफ और भी है इसका, और वो दूसरा प्रूफ है वो भी देख लेते हैं कि लेट सर्कल, हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये स्टैंडर्ड प्रूफ है, प्लस c इक्वल टू 0, एंड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपके पास पैराबोला है। क्या क्या है मेरे पास में, ये पैराबोला है बेटा इधर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और कोई भी सर्कल है ना। अभी तो जो मैंने आपके पास केस लिया था इसलिए ताकि थोड़ा आपको इमेजिन करा सकूं उस चीज का। अब ये मैंने कोई भी एक जनरल सर्कल ले लिया, चलिए ठीक है, अब ये सर्कल ले लिया, तो पैराबोला आपके पास ये हो गया, और ये ओरिजिन है ऑब्वियसली, ये आपके पास ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई आपके पास में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो इंटरसेक्शन निकालना है पैराबोला के साथ में, तो जैसे मैंने अभी बताया था ना, किसी भी एक के पैरामीटर उठा करके दूसरे में रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, पैराबोला के पैरामीटर x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, वो उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो टी में एक आपके पास 4 डिग्री इक्वेशन आ जाएगा। तो जैसे ही रखोगे ये, तो आपके पास में क्या आएगा, ए स्क्वायर टी रेस टू द पावर 4, वाई की जगह रखोगे तो 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 2g एक्स की जगह रखोगे तो 2 a g t स्क्वायर, सॉरी 4 हो जाएगा, नहीं सही है, सही है।
x की जगह 80 स्क्वायर रखा, ठीक है ना, y की जगह 280 रखोगे तो 4at प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो होगा। अब तुम बताओ यहाँ से, ये तो खैर अपन ने पहले भी देखा था कि अगर मैं यहाँ पे लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस प्लस क्यों लिख रहे हैं अपन, t1 t2 t3 एंड t4 है, t1 t2 t3 एंड t4 है, ये आपके पास रूट ऑफ इक्वेशन है। तो आप बताइए सम ऑफ रूट आपके पास में क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट जो होंगे वो आपके पास क्या 0। होगा, 0 हो जाएगा। देन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इक्वल टू 0। देखो बेटा, अगर सम ऑफ रूट आपके पास 0 है ना, ये सब 0 हो जाएगा। यही चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले भी करी थी। चलिए, तो अगर आपके पास सम ऑफ रूट आपके पास 0 हो जाएगा, तो अब मैं क्या करता हूँ ना बेटा, कोई भी दो कोड ले लेता हूँ। जैसे इसको मैं बोल देता हूँ ये t1 है, इसको मैं बोल देता हूँ t2 है, इसको मैं बोल देता हूँ ए बी, ये t3 है, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ t4 है। तो बताओ कौन सी कोड लेना है, ए डी बी सी लें, बी डी ए सी लें, डी सी ए बी लें, कौन सी दो, एक कोड बताओ, दूसरी अपने आप फिक्स हो जाएगी। बोलो विघ्नेश, कौन सी कोड लेनी है? ABCD ले लें। नहीं, एबीसीडी तो लेनी है, कॉर्ड कौन सी लेनी है, ए बी कॉर्ड लें, मतलब कोई दो पॉइंट बताओ, एक कॉर्ड फिक्स करो, दूसरी अपने आप। AB एडी और ले, AB ले लें। एडी और बीसी, B। एडी, ये लो, चलो ये एडी लिया, ये एडी कॉर्ड आ गई। तो एडी कॉर्ड के लेते ही आपके पास ये दूसरी कॉर्ड बीडी बीसी ये अपने आप फिक्स हो जाएगी, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट एक जैसा नहीं होना चाहिए इनका। ये बीडी अपने पास फिक्स हो गई है आपकी। अब चलिए, अच्छा विघ्नेश, कल लेक्चर में थे ना आप? हाँ सर। अच्छा बताओ, अगर आपके पास में पैराबोला पर दो पॉइंट है टी वन और टी टू, तो उस कॉर्ड का स्लोप कितना हो जाएगा? नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड ए डी, ए डी, इसका पैरामीटर t1 है, इसका पैरामीटर t4 है, तो t1 t2 को मिलाने वाली कॉर्ड का स्लोप कितना आया था? कल ही बताया था 2 अपॉन t1 प्लस t2, कल ही बताया है। हाँ सर, 2 तो अपॉन T1 प्लस T। ठीक है, तो ये कॉर्ड आपके पास इसका क्या हो जाएगा? 2 अपॉन t1 प्लस t4, यही हो जाएगा। एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये बीसी की बात करें, बीसी, तो बीसी का कितना हो जाएगा? 2 अपॉन t2 प्लस t3, यही तो हो जाएगा। यहां से तुम रिजल्ट को देखो, तो यहां से तुम्हें ये भी तो बोल सकते हो ना, t1 प्लस t4 इक्वल टू माइनस t2 प्लस t3, ये भी तो लिख सकता हूं मैं, ये इससे रख सकता हूं ना यहाँ पे। तो इसका हाँ मतलब सर। इसको अगर मैं m1 बोलता हूं, इसको एडी के स्लोप को अगर मैं m1 बोलता हूं, तो m1 मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 अपॉन t1 प्लस t4। और इसको अगर मैं m2 बोलता हूं, 2 अपॉन t2 प्लस t3, तो इसको मैं माइनस 2 अपॉन t1 प्लस t4 भी बोल सकता हूं। बोलो हाँ, बोलो। हाँ सर। तो इसको तो मैं फिर माइनस m1 भी बोल सकता हूँ। तो इसका में तो ये तो रिजल्ट आ गया मेरे पास, m2 इक्वल टू माइनस ऑफ m1 है, या फिर m1 प्लस m2 आपके पास इक्वल टू 0 हो गए। मतलब अगर एक स्लोप आपके पास में एक्सिस के साथ में ये जो एंगल है, इसका मतलब ये हो गया कि एक का स्लोप अगर आपके पास r है तो दूसरे का माइनस r है, यही तो हो ना, एक का स्लोप अगर r है तो दूसरे का माइनस r हाँ है। सर। तो एक का स्लोप r और दूसरे का माइनस r है, तो ये हो गया ना कि अगर एक का स्लोप इधर से थीटा है तो दूसरे का स्लोप इधर से थीटा हो जाएगा, यही तो होता है इसका मतलब। ये आपके पास m हो जाएगा, इधर से माइनस m हो जाएगा, m आपके हाँ, पास कितना माइनस होता थीटा। है, ये आपके पास टेन थीटा हो जाएगा, इसका स्लोप निकालोगे तो पाई माइनस थीटा, ये आपके पास माइनस, तो माइनस टेन थीटा। तो ये आपके पास एक्सेस पर ये इक्वली इंक्लाइंड आ गई ना, मतलब एक्सेस पर जो झुकी हुई है, झुकने का जो एंगल है बराबर है, ये भी उतने एंगल से झुकी हुई है, ये भी उतने ही एंगल से झुकी हुई है। अगर इसका एंगल हाँ इधर सर। से थीटा है, इधर देखो बेटा, इसका एंगल अगर ये थीटा है या फिर ये थीटा है, तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मतलब इनका जो एक्सिस पर जो इंक्लिनेशन एंगल है वो सेम है। समझ में आया ना? ये है हाँ थीटा। सर।
अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। यही चीज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इसके साथ भी हो जाएगी भाई, चीज तो सेम ही है। यहाँ पर कोई सर्कल इसको काटेगा तो चीज तो वो सेम ही रहेगी ना, ये कॉर्ड बन जाएगी या ये कॉर्ड बन जाएगी आपके पास में। इसका नहीं बेटा, इसका थोड़ा नहीं आई बात समझ में, समझ में आया ना सर। क्योंकि इसके साथ में भी बनाएंगे, इसके साथ में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसका रिजल्ट हाँ चलो सर। तुम, इसका रिजल्ट तुम प्रूव करना, सारे बच्चों को मैं देखूंगा, इन सब इसका रिजल्ट आप लोग प्रूव कीजिएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल मिलते हैं अपन, ठीक है। ठीक है सर। ओके।